साहिब बंदगी सतनाम। तो बंदी छोड़ की अपार कृपा से मालिक की अपार दया, ये मूल ज्ञान अब पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर तरीके से फैल रहा है। अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग महाद्वीपों पे अब वो ज्योतें जल रही हैं जो पहले सोई हुई थी। अब वो मालिक के हंस जाग रहे हैं जो पहले सोए हुए थे। इस अज्ञानता की नींद में, इस माया के जाल में खोए हुए थे। अब उन सबको समझ में आ रहा है कि आखिर इस जगत में हम करने क्या आए हैं। अपना मूल उद्देश्य अब समझ में आने लगा है और ये केवल और केवल मूल ज्ञान की वजह से समझ में आ रहा है। मूल ज्ञान के द्वारा उन्हें यह समझ में आ रहा है कि हम वैसे ही इस माया, इस जगत में धक्के खा रहे हैं। ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें रास्ता बताने वाला ऐसा मिल जाता है कि घुमा फिरा के माया में ही लपेटा मरवा देता है। ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो खुद माया में लिप्त हैं। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद के बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस करके बैठे हैं, लोगों का पैसा दूसरों को ब्याज पे दे रहे हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे गुरु बन के बैठे हुए हैं। लोगों की जमीनें दान में ले लेके गांव गांव में अपने आश्रम खोल रहे हैं। ऐसे भूमि माफिया, इनको भूमि माफिया ही कहता हूं मैं। ये माफिया हैं, जमीनों के माफिया। इनको पता है गरीब की जमीन अपने नाम करवा लो, 10 साल बाद 10 गुना हो जाएगी। ये भूमि माफिया हैं ये लोग। ये तुमसे जमीन छुड़वाने नहीं, दुनिया छुड़वाने नहीं, ये कहते आओ तुम्हें माया से छुड़ा दे, सारी माया हमें दे दो। आओ तुम्हें फकीर बना दे। तो भाई ऐसे गुरुओं से सावधान। ये गुरु नहीं, ये गुरु घंटाल है, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब बस एक काम करना है, सत्य को जानना है। आपने सत्य को जान लिया, अब किसी के पीछे जरूरत नहीं है, किसी के भी पीछे। अब कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अब किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, अब किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च की जरूरत नहीं है। अब कुछ करना ही नहीं है। जो सब कुछ करते आए हो वो छोड़ना है। और अगर तुमने सच्चे दिल से वो सब छोड़ दिया तो समझ लो कि अब तुम्हें सच्चा भगवान मिलने वाला है। अगर तुमने पत्थरों को दिल से त्याग दिया तो समझो अब तुम्हें आत्मदेव मिलने वाला है। और अगर तुम्हारा ध्यान पत्थरों में ही अटका रहा तो भूल जाना कि आत्मदेव तुम आज पत्थरों को पूज रहे हो, कल को पत्थरों के पीछे छुपते नजर आओगे। देखो, पत्थर उठा के देखो, कितने छोटे 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 कीड़े छुपे होते हैं पत्थरों के नीचे। ये वही है जो पत्थरों के आसरे बैठे थे, जिनका ध्यान पत्थरों में था, जो फोटो की पूजा करते हैं, छिपकली बन के बैठते हैं फोटो के पीछे। कभी हटाना फोटो किसी भगवान की, देखना पीछे कितनी छिपकलियां निकलेंगी। तो ये सब अज्ञानता है। असली चीज क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। यही सनातन है।
जो भगवे चोले पहन के डींगे मार रहे हैं लोग, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम सनातन धर्म को मरने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, सनातन धर्म को खतरा है। खतरा तुम्हें है, तुम्हारी गद्दियों को है, तुम्हारे आश्रमों को है, तुम्हारी जमीनों को है। सनातन को किसी से कोई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन आत्मदेव है। समझ लो, वो सत्य है और सत्य का कोई बाल क्या बांका करेगा। तुम्हें गंजा कर देगा तुम्हें पक्का गंजा कर देगा, लेकिन सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छे से समझ लो। इसलिए इन लोग को अपना खतरा होता है और ये बातें करते हैं सनातन की। तो इन लोग को खतरा है, हमारे सत्य सनातन को किसी से खतरा नहीं है भाई। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पाका न चैनम क्लोदंतापे न शोषति मारुता। हमें और हमारे सनातन को किसी से कोई खतरा नहीं है, किसी के बाप की दम नहीं है जो उसका कुछ बिगाड़ सके। समझ लो अच्छे से। लेकिन इन अधूरे गुरुओं ने ऐसा भरम जाल बुन दिया है कि लोगों को आपस में लड़ा लड़ा मार रहे हैं। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे एक दूसरे से दुश्मनी करवा रहे हैं। अल्लाह, राम, गॉड, ये तीनों अलग अलग बना दिए इन्होंने। अब तीनों को लड़वा रहे हैं आपस में। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। समझ लो। तो जब तक इस अज्ञान से बाहर नहीं आओगे, कुछ होने वाला नहीं है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि गुरुजी, कई वृंदावन के बाबा बैठे हुए हैं पीला चोला पहन के। उन लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं, सवाल करते हैं कि मैं राम जी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं कृष्ण जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं शिव जी को भी बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं किसका नाम जपूं, कौन सा नाम जपूं? क्योंकि आप चौरी दे रहे हो आप राधे राधे करवा रहे हो, नाम जपूं? तो बाबा जी क्या उत्तर दे रहा है? भाई, राम भी वही है, श्याम भी वही है, राधे भी वही है, शिव भी वही है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो जपो, सब एक ही हैं। अरे बाबा, ओ बाबा, जब सब एक ही हैं तो तुम काहे काशी से वृंदावन आके बैठ गए? तुम काहे ओम नमः शिवाय से राधे राधे पे आके अटक गए बाबा? पहले अपनी बात तो कर लेते कि मैंने खुद ओम नमः शिवाय छोड़ के राधे राधे जपना शुरू किया है। बेटा तू भी शिव शिव छोड़ के राधे राधे जप ले, तब तो बात समझ में आती है। कथनी और करनी में समानता नजर आती है। खुद भोले शंकर के पुजारी रहे इतने साल, उसके बाद उसको छोड़ के राधे राधे में आ गए, वृंदावन में आके बैठ गए। अरे तुमने खुद भगवान बदल दिया। अगर राधे और शिव एक होते तो तुम कभी राधे राधे ना करते, तुम शिव में ही तृप्त हो जाते। और तुम्हें तो भगवान ने दर्शन भी दे दिए थे, तब भी तुम उसके ना रह पाए, उसको छोड़ के, क्योंकि वहां माया नहीं, वहां फकीरी मिलेगी। भोले शंकर के जो पुजारी होते हैं वो तमोगुणी होते हैं ज्यादातर। आप देखोगे गांजा पीना, गंदे में रहना, बाल बढ़ाना, नहाना नहीं, जैसे नागा साधु भस्म लगा लेना, वो
इसलिए करते हैं ताकि कोई उनकी तरफ आकर्षित ना हो, वो भक्ति में लीन रहें। भस्म लगा लेंगे ताकि कोई उनके चेहरे को देखे ना, भले सुंदर चमड़ी हो लेकिन भस्म लगा के वो सुंदर चमड़ी ढक जाएगी। कोई उनकी तरफ अप्सरा आकर्षित ना हो जाए पता लगा उनकी भक्ति मस्ती में बदल जाए, इसलिए वो गंदम गंदा रहने की कोशिश करते हैं, नंगम नंगा। समझे? अब ये बाबा भी वही था, ये भी ऐसे ही कुछ करता था, लेकिन गरीबी बहुत बुरी चीज है भाई, आम इंसान की भी और बाबा की भी तो बाबा ने क्या दिमाग लगाया कि भाई वृंदावन के ये छोटे छोटे कथावाचक ये लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, ये तो पूरे मजे करते हैं, और वृंदावन के जो भगत हैं वो भैया लाखों रुपया दान दे के जाते हैं, और जो काशी में भोले के भगत है वो चिलम दे के जाते हैं वो प्रसाद में बाबा को चिलम पकड़ा के जाते हैं तो बाबा चिलम का क्या करेगा? नोट आते तो समझ में आता, तो बाबा ने रूट बदल लिया। शिव जी ने दर्शन भी दिए, कहते हैं मुझे शिव जी ने दर्शन दिए, उसके दर्शन की भी लाज ना रखी कि तुमने शिव जी के दर्शन कर लिए, अब शिव शिव करो और शिवोहम की अवस्था को प्राप्त कर लो। नहीं नहीं, बाबा को शिव जी से कोई मतलब नहीं है। बाबा ने रूट ही चेंज कर दिया। बाबा शिव जी करता करता अब राधे राधे पे आ गया। अब राधे राधे में एक से एक धुरंधर बैठे हैं, करोड़पति अरबपति। अब बाबा पे पैसा चढ़ने लगा, लेकिन बाबा ने कुछ कस्में खा रखी थी, इसलिए अकाउंट नहीं खोला अपना। क्यों? क्या मुंह दिखाएगा, जबकि कस्में 3 खाई हैं और 3 में से एक कसम तोड़ भी दी। 3 कसमों में से एक कसम तोड़ भी दी। अगर आपको पता होगा तो भैया काहे तोड़ दी? क्यों तोड़ दी तुमने कसम? एक तोड़ दी तो दूसरी भी तोड़ देते, दूसरी टूट गई तो तीसरी भी तोड़ देते। अरे 3 विकेट होती हैं मेरे भाई, क्रिकेट के खेल में 3 विकेट होती हैं। एक विकेट भी गिर जाए, विकेट छोड़ो गिल्ली गिर जाए ऊपर से बॉल छू के निकल जाए, वो तब भी आउट होता है। और यहां तो पूरा स्टंप ही उखड़ गया, 3 स्टंपों में से एक स्टंप ही उखड़ गया। बाबा अभी भी सोच रहा है कि मैं धर्म पे स्थित हूं, मैं सत्य पे टिका हुआ हूं, दूसरों को सत्य का पाठ पढ़ा रहा है, हमारी नकल मार मार के ज्ञानी बना पड़ा हैं? और दूसरों को कह रहा है राम जप लो, शिव जप लो, राधे जप लो, मुसलमान है तो अल्लाह जप लो, सिख है तो वाहिगुरु जप लो, कुछ भी जप लो, एक जप लो। तुमने जप लिया क्या? तुमने जप लिया एक? ये कड़वे वचन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये हमारे सत्संग लगातार सुनता है, इसीलिए इसको इसकी गलतियां सुधारने का मैं मौका दे रहा हूं कि सुधर जा बाबा, सुधर जा। यमराज किसी को नहीं बख्शता। और जिस राधे राधे की तुम दुहाई दे रहे हो, सुदामा को राक्षस बना दिया उसने, शंखचूड़ राक्षस। शिव महापुराण पढ़ के देखो, राक्षस बना दिया उसको। जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो कि हमारी राधा रानी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। एक बाबा बोल रहा था कोई कि राधा रानी तो प्रेम की मूर्त हैं, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। अरे हथियार मुंह में छुपा हुआ है, मुंह में छुपा हुआ है हथियार, जीभ रूपी हथियार। बाहर के हथियार से तो कट लग जाए भर जाएगा, डॉक्टर ने दवाई दी भर जाएगा, लेकिन ये जुबान का हथियार एक बार चल जाए ना, जिसको श्राप दे दे राधा रानी, वो राक्षस कुल में पैदा हो जाएगा। सुदामा हो गया था, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि सुदामा के साथ क्या आप बीती हुई है। तुम्हें केवल अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी महिमा ही सुनाई जाती है, तुम्हें नेगेटिव पॉइंट नहीं बताए जाते हैं कि क्या क्या हो चुका है ग्रंथों में। अगर मैं खोल के दिखा दूं ना सारे ग्रंथ,
तो ये बाबाओं की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। हम चाहते हैं सब जुड़ो, सत्य से जुड़ो, सत्य से। और सत्य सबका एक है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि मेरे धर्म में ही सत्य है, तेरे धर्म में नहीं है, तेरे धर्म में सत्य है, उसके धर्म में नहीं है। सबके धर्म में सत्य है, लेकिन गुप्त तरीके से है, गुप्त है वो। बस उसको उजागर करने वाला गुरु चाहिए, और कुछ नहीं करना है। उसको उजागर करने वाला गुरु चाहिए। सत्य तो तुम्हारे पास है, कोई तुम्हें सत्य दे नहीं सकता। सत्य क्या है हे अर्जुन? ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा कौन देगा तुम्हें? लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें आत्म ज्ञान दिया जा सकता है, पर आत्मा नहीं दी जा सकती, समझ लो। तो भरमाने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन सही मार्ग बताने वाला कोई बिरला होता है। और जब तक सही मार्ग बताने वाला तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाता, समझ लो, जब तक तुम्हें कोई सही मार्ग बताने वाला नहीं मिल जाता, तब तक 1,84 में ऐसे ही भटकना पड़ेगा। इससे कोई बचा नहीं सकता। मैंने पहले भी कई बार बोला है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, अल्लाह की, वाहेगुरु की, गॉड की। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल इससे फर्क पड़ता है कि जब कोई जीव हमारे आंखों के सामने तड़प तड़प के ये शरीर छोड़ दे, अज्ञानता में जीवन खत्म कर दे, हमें उससे फर्क पड़ता है। अब कोई कहे कि उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तो मेरे भाई, जितनी भी वीडियोस आती हैं एक्सीडेंट की, चिथड़े उड़े पड़े होते हैं, लोग जल रहे होते हैं, जयपुर में ट्रक हादसा हुआ, देख के तुम्हारी रूह कांप गई, तुम्हें क्यों फर्क पड़ा? क्या तुम्हें आग लग गई थी क्या? या तुम्हारे अंदर पेट्रोल घुस गया था? तुम्हें देख के फर्क पड़ा क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक गुण है, और वो आत्मा का अपना गुण है, और वो है दया। तुम्हारे अंदर गुण है दया का, तो तुम्हें दूसरों का दुख दुखी करेगा। तुम्हारे अंदर गुण है प्रेम का, तो तुम्हें दूसरों पे प्रेम आएगा। इसी प्रकार संत महात्मा जितने भी होते हैं, वो दूसरों के दर्द को महसूस करना जानते हैं। उनको पता है कि जो बेचारा राम 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 करता 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 शरीर छोड़ेगा, उसकी कितनी दुर्गति होने वाली है। जो अल्लाह 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 करता शरीर छोड़ने वाला है, उसकी कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है। जो वाहेगुरु 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 करता मरेगा, जाके देख लेना, बड़े बड़े पाठी मरे कोरोना में, वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं निकल रहा था उनके मुंह से, हाय हाय निकल रहा था, बचाओ बचाओ निकल रहा था। हमें पता है कि ये सब 52 अक्षर हैं, और सब 52 अक्षर के सहारे बैठे हुए हैं कि हम मरते समय राम राम कर लेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे बाबा नानक कह गए, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। किस गलतफहमी में हो? किस गलतफहमी में हो मेरे भाई? राम राम करने से राम मिल जाए, तो पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाए, सोना सोना करने से सोना मिल जाए, हीरे हीरे करने से हीरे मिल जाए, क्यों नहीं मिल जाते? इसी चीज को समझना है। ये एक जन्म मिला है,
इस एक जन्म में अगर तुमने ज्ञान को नहीं समझा, तुमने अपने परम लक्ष्य को नहीं समझा, तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि लहरा बदाना, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना है। कोई राम राम नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई गॉड गॉड नहीं, कोई नाम नहीं जपना, कोई भी नाम नहीं जपना। तो क्या करना है? आत्मदेव को पहचानना है, आत्मदेव को जानना है। अगर आत्मदेव को जान लिया तो मेरे भाई जन्म सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन आत्मदेव को नहीं जान पा रहे हैं, मंत्रों के चक्कर में, तंत्रों के चक्कर में, हवन यज्ञ के चक्कर में, धुआं कर करके, खांसी कर करके, खांस खांस के बुरा हाल हो जाए, लेकिन यज्ञ को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कहते हैं यज्ञ से ऑक्सीजन बनती है। कितने तो मेरे भाई इस भ्रम से निकल जाओ, सत्य को जानो। सत्य केवल एक है, एक था, एक रहेगा। वो एक ही अवतार है सारे संसार का। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वो है हमारा गुरु जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार है। वो है हमारा गुरु, वो है निष्कलंक अवतार, वही है कल्कि अवतार, वही है जो कुछ है। बाकी सब शरीरों के अवतार हैं, शरीरों के अवतार हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी मछली बन के, कभी कछुआ बन के, कभी आधा आदमी आधा जानवर बन के। ये सब शरीरों के अवतार हैं। लेकिन अब जो अवतार आएगा, जो 10वां अवतार आएगा, वो कल्कि अवतार, वो देही अवतार नहीं है, वो आत्मिक अवतार है, वो निष्कलंक अवतार है, वो निष्कलंक अवतार है, यानी जिसमें कोई कलंक ना लगा सके। और वो क्या है? आत्मा है, आत्म ज्ञान है। सारे ज्ञानों से सर्वोपरि आत्म ज्ञान है। उसको समझ लो तो बात बन जाएगी। तो मेरे भाई, जब तक आत्मा की पूजा करना नहीं सीखोगे, जब तक आत्मा का ध्यान करना नहीं सीखोगे, तब तक पत्थरों में, नाशवान मूर्तियों में, अज्ञानता में, ये मंदिरों में, मस्जिदों में, इसी में उलझे रह जाओगे। समझ लो। और कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा, सब डालने वाले ही मिलेंगे। एक बार मंदिर जाते हो तो 2 बार वाले मिल जाएंगे, 2 बार आया करो। 2 बार जाते हो तो 3 बार बोलने वाले मिल जाएंगे, 3 बार आया करो। समझ लो। मस्जिद में तो 5-5 बार बुला रहे हैं, 5 बार आया करो। बंदगी कर कि पल पल अल्लाह को याद कर। अल्लाह का जिक्र ही अल्लाह की असली बंदगी है। लेकिन जिक्र नहीं करेगा कोई, बस वही अरबी के कुछ शब्द याद किए हुए हैं, वही रट रट के पूरा जन्म बिता देंगे। अल्लाह को याद करो, उससे पहले जानना पड़ेगा अल्लाह है क्या। हर नबी ने अल्लाह से बात करी है, बस तुम ही नहीं कर पा रहे हो। हर नबी ने अल्लाह से बात करी है, तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक कामिल मुर्शिद नहीं मिला है। जिस दिन कामिल मुर्शिद मिल जाएगा, तुम्हें अल्लाह से बात करना सिखा देगा,
कि अल्लाह से बात कैसे होती है? इन अक्षरों से नहीं होती बात कि अल्लाह ये अक्षर बोलता है, अरबी के, अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के, पंजाबी के, मराठी के, बंगाली के। अल्लाह की आवाज ही अलग है, और वो आवाज अगर तुम सुन लो तो तुम्हारे जन्मों जन्म की प्यास बुझ जाए। जन्मों जन्म की ये 84 का चक्कर एक मिनट में ऐसी है जिसे बांगे इलाही कहते हैं। बांगे इलाही। वो जगा देता है, इसलिए उसका नाम रखा है बांगे इलाही। उस खुदा की बांग का जगाने वाली आवाज जो सोने नहीं दे सकती तुम्हें, सदा सदा के लिए जाग जाओगे, उसको बांगे इलाही कहते हैं। उसको अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। वर्ड यानी शब्द। अल्लाह का ऐसा शब्द है कि तुम्हारी जन्मों जन्मों की अज्ञानता की नींद उड़ा देगा। In the beginning there was word, word was with God and word was God. Word was God. Yeshu was not God. Isa Masih was not God. Word was God. And what is word? ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वर्ड ही यहोवा है। वर्ड ही यहोवा है। शब्द ही यहोवा है। यहोवा ही शब्द गुरु है। मुसलमान उसे अजान कहते हैं। बांगे इलाही को अजान, बुलावा कहते हैं ना। अजान क्यों दी जाती है? बुलाया जाता है मस्जिद में कि आओ बंदगी कर लो। अरे मस्जिद में नहीं बुलाया जाता है। अजान अल्लाह की आवाज को कहते हैं, वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ बंदगी कर लो। लेकिन लोग अल्लाह की तरफ भागने की जगह मस्जिद की तरफ भागने लग जाते हैं। अल्लाह की तरफ मुंह करने की बजाय वो अरब की मस्जिद की तरफ मुंह करके इबादत करने लग जाते हैं। मुंह करना है अल्लाह की तरफ और कर लिया मस्जिद की तरफ जो इंसानों ने बनाई है। इशारा दिया भी हदीसों में कि ये जो नीचे मस्जिद बनी हुई है अरब देश में, ये तो नकल है, ये तो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। जो असली मस्जिद है, जो असली काबा है, वो ऊपर है, ऊपर है, और वहां पर फरिश्ते उसका चक्कर लगा रहे हैं। नीचे तो चमड़े के शरीर चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं। और एक फरिश्ता जब एक चक्कर लगा लेता है तो आए कयामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आता। यानी पूरे जीवन काल में, जब से दुनिया बनी और जब से नष्ट हो जाएगी, वो पूरे जीवन काल में एक ही चक्कर लग सकता है उसका। ये भी सांकेतिक ज्ञान है कि वहां का बस एक चक्कर लगा लो। तो मेरे भाई विवेक जगा लो, विवेक जगा लो, काम बन जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी। चलो अब सफर करते हैं